नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए वाद्ययंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा वाद्ययंत्र बिना तार का है? ए. गिटार, बी. सितार, सी. ट्रम्पेट, डी. वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ट्रम्पेट। स्पष्टीकरण: ट्रम्पेट एक पीतल का वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग आमतौर पर शास्त्रीय और जैज कलाकारों की टुकड़ियों में किया जाता है। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? ए. वायलिन, बी. सरो, सी. गिटार, डी. हारमोनियम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. हारमोनियम। स्पष्टीकरण: 1700 के दशक में हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ था। कई बदलावों से गुजरने के बाद यह वह उपकरण बन गया जिसे हम आज जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला प्रोटोटाइप कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर क्रिश्चियन गोटलिब क्रेटजेनस्टी ने बनाया था। ये रहा तीसरा प्रश्न। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? ए. सितार, बी. तबला, सी. सरोद, डी. वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वीणा। स्पष्टीकरण: वीणा सुरध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। समय के साथ इसके कई प्रकार विकसित हुए हैं: रुद्रवीणा, विचित्र वीणा इत्यादि। एकतंत्री वीणा ए। ये रहा चौथा प्रश्न। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ए. अमीर खुसरो, बी. रामदास, सी. तानसेन, डी. हरिदास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अमीर खुसरो। स्पष्टीकरण: मुगल साम्राज्य के 18वीं शताब्दी के खुसरो खान को आधुनिक विद्वता द्वारा सितार के आविष्कारक के रूप में पहचाना गया है। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्ययंत्र है? ए. वायलिन, बी. बांसुरी, सी. सारंगी, डी. सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बांसुरी। स्पष्टीकरण: बांसुरी वुडविंड समूह के संगीत वाद्ययंत्रों का एक परिवार है। रीड वाले वुडविंड वाद्ययंत्रों के विपरीत, बांसुरी एक एरोफोन प्रकार का वायु वाद्ययंत्र है जो उद्घाटन के पार हवा के प्रवाह से अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। ये रहा छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्ययंत्र है? ए. मृदंगम, बी. तबला, सी. शहनाई, डी. संतूर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. संतूर। स्पष्टीकरण: संतूर की उत्पत्ति लगभग 1800 वर्षों से भी पूर्व ईरान में मानी जाती है। बाद में यह एशिया के कई अन्य देशों में प्रचलित हुआ जिन्होंने अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन किए। संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बक्सानुमा यंत्र है जिसके ऊपर दो दो मेरु की 15 पंक्तियां होती है। ये रहा सातवां प्रश्न। मृदंगम होता है ए. दो मुंह वाला ढोल, बी. एक प्रकार की बांसुरी, सी. एक तार का वाद्य, डी. एक मृग।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए, दो मुंह वाला ढोल। स्पष्टीकरण: मृदंगम चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। यह कर्नाटक संगीत का एक लोकप्रिय द्विपृष्ठीय ढोल है और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका एक संगत के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहा 8वां प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्ययंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? ए, वीणा, बी, पखाव, सी, सितार, डी, नक्कारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, नक्कारा। स्पष्टीकरण: अकबर को नक्कारा बजाने में महारत हासिल था। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ए, अकबर, बी, हुमायूं, सी, औरंगजेब, डी, बाबर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, औरंगजेब। स्पष्टीकरण: संगीत के प्रति मुगलों की रुचि सर्वविदित है। प्रथम मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी संगीत से लगाव रखते थे। औरंगजेब ने यद्यपि शासन के 10वें वर्ष संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु यह उल्लेखनीय है कि वह स्वयं एक निपुण वीणा वादक था। ये रहा 10वां प्रश्न। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ए, वीणा, बी, सरोद, सी, सितार, डी, वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सरोद। स्पष्टीकरण: अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये रहा 11वां प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? ए, बांसुरी, बी, तबला, सी, शहनाई, डी, सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, शहनाई। स्पष्टीकरण: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से 2006, असली नाम कमरुद्दीन खान है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल है 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न। उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी बजाई। ये रहा 12वां प्रश्न। एस, बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए, सितार से, बी, संतूर से, सी, वीणा से, डी, सारंगी से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वीणा से। स्पष्टीकरण: सुंदरम बालाचंदर एक भारतीय वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे। बालाचंदर को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये रहा 13वां प्रश्न। विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? ए, सरोद, बी, सितार, सी, शहनाई, डी, वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सितार। स्पष्टीकरण: विलायत खान एक पारंपरिक सितार वादक और अपने संगीत के नवप्रवर्तक दोनों थे। उन्हें गायकी आंग नामक सितार शैली विकसित करने का बहुत श्रेय दिया गया, जहां उनके सितार ने मानव आवाज की नकल करने का प्रयास किया और दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि सितार गा रहा है। ये रहा 14वां प्रश्न। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है? ए, वायलिन से, बी, वीणा से, सी, नादस्वरम से, डी, तबला से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नादस्वरम से। स्पष्टीकरण: नगस्वरम या नाथस्वरम दक्षिण भारत का एक दोहरा ईक पवन यंत्र है।
इसका उपयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। ये रहा 15वां प्रश्न। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? ए. गिटार वादन, बी. पखावज वादन, सी. बांसुरी वादन, डी. मृदगम वादन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बांसुरी वादन। स्पष्टीकरण: हरिप्रसाद चौरसिया को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की भूमिका प्रशंसनीय है। ये रहा 16वां प्रश्न। वी. जी. जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? ए. सितार, बी. वायलिन, सी. तबला, डी. संतूर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वायलिन। स्पष्टीकरण: विष्णु गोविंद जोग, जिन्हें वीजी जोग के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वायलिन वादक थे। वह 20वीं सदी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में वायलिन के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे और उन्हें इस वाद्ययंत्र को हिंदुस्तानी संगीत में पेश करने का श्रेय दिया जाता है। ये रहा 17वां प्रश्न। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए. तबला, बी. सरोद से, सी. सितार से, डी. मृदंगम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. तबला। स्पष्टीकरण: अल्लाह रखा जन्म 29 अप्रैल 1919, फगवाल, जम्मू, भारत। मृत्यु 3 फरवरी 2000, मुंबई। एक भारतीय थे तबला वादक, जिन्हें अपने समय में व्यापक रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में से एक माना जाता था। ये रहा 18वां प्रश्न। गोविंद स्वामी पिल्ली का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ए. मृदंगम, बी. तबला, सी. वीणा, डी. वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वायलिन। स्पष्टीकरण: दक्षिण भारतीय वायलिन वादक गोविंद स्वामी पिल्ली कर्नाटक संगीत परंपरा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लई एक बांसुरी वादक और मृदंगम वादक थे। ये रहा 19वां प्रश्न। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ए. मृदंगम, बी. बांसुरी, सी. शहनाई, डी. सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बांसुरी। स्पष्टीकरण: पंडित पन्नालाल घोष 24 जुलाई 1911, 20 अप्रैल 1960, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। ये रहा 20वां प्रश्न। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ए. वीणा, बी. तबला, सी. मृदंगम, डी. बांसुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मृदंगम। ये रहा 21वां प्रश्न। लतीफ खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ए. सारंगी, बी. वीणा, सी. तबला, सी. मृदंगम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सारंगी। स्पष्टीकरण: अब्दुल लतीफ खान 1934 से 2002 एक भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और वादक थे, जिन्हें कुशल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र सारंगी की प्रवीणता के लिए जाना जाता था। ये रहा 22वां प्रश्न। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? ए. बांसुरी, बी. मृदंगम, सी. वीणा, डी. तबला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तबला। स्पष्टीकरण: उस्ताद जाकिर हुसैन, जन्म 9 मार्च 2000, 1951, भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं।
ये रहा 23वां प्रश्न। एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए पखावज, बी सरोद, सी वायलिन, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वायलिन। स्पष्टीकरण। एल सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। रचना सिम्फनी और कर्नाटक टुकड़ों के अलावा सुब्रमण्यम ने ऑर्केस्ट्रा, बैले और हॉलीवुड फिल्म स्कोर के लिए काम किया है और संगीत की पुस्तकों की रचना की है, जैसे कि यूफोनी। ये रहा 24वां प्रश्न। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सरोद, बी सितार, सी वायलिन, डी तबला। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वायलिन। स्पष्टीकरण। मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण एक भारतीय कर्नाटक गायक, संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पार्श्व गायक, संगीतकार और चरित्र अभिनेता थे। उन्हें 1978 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये रहा 25वां प्रश्न। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बांसुरी, बी तबला, सी सरोद, डी वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बांसुरी। स्पष्टीकरण। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। ये रहा 26वां प्रश्न। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ए तबला, बी सितार, सी सरोद, डी संतूर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए तबला। स्पष्टीकरण। जाकिर हुसैन जब अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से तबला बजाते हैं तो संसार को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके तबले के सुर को सुन लोग मदहोश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह उस्ताद। जाकिर हुसैन ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का परचम लहराया है। ये रहा 27वां प्रश्न। कुदू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए सितार, बी बांसुरी, सी तबला, डी पखावज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पखावज। स्पष्टीकरण। महान पखावज वादक कुदूस सिंह की बचपन में ही माता पिता के स्नेह से वंचित हो चुके थे। कुदूस सिंह को पखावज की शिक्षा मथुरा के प्रसिद्ध पखावज गुरु भवानी दीन से मिली, जिन्हें कहीं कहीं भवानी सिंह या भवानी दास के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 28वां प्रश्न। पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक है? ए संतूर, बी सितार, सी वायलिन, डी तबला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी तबला। स्पष्टीकरण। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। ये रहा 29वां प्रश्न। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ए सरोद, बी तबला, सी सितार, डी वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सितार। स्पष्टीकरण। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये रहा 30वां प्रश्न। वह वाद्ययंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है? ए सितार, बी शहनाई, सी वायलिन, डी
सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सरोद। स्पष्टीकरण: अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये रहा 31वां प्रश्न। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? ए, वायलिन, बी, सितार, सी, सरोद, डी, पियानो। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, वायलिन। स्पष्टीकरण: यहूदी मेनुहिन एक अमेरिकी वायलिन वादक और कंडक्टर थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वायलिन वादकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर की अधिकतर समय ब्रिटेन में बिताया। ये रहा 32वां प्रश्न। अनुष्का रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए, सितार, बी, सरोद, सी, वीणा, डी, मोहन वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सितार। स्पष्टीकरण: अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार है। वह रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स ने आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? ए, पंडित रविशंकर, बी, शिव कुमार शर्मा, सी, जाकिर हुसैन, डी, हरिप्रसाद चौरसिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, हरिप्रसाद चौरसिया। स्पष्टीकरण: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। उन्हें 1990 पद्मश्री, 1991 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2011 में संगीत नाटक अकादमी से टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए, अमजद अली खान, बी, पंडित रविशंकर, सी, अल्लाह रखा, डी, शिव कुमार शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अमजद अली खान। स्पष्टीकरण: सरोद वादन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित उस्ताद अमजद अली खान को लोकप्रिय रूप से सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। वे अपने परिवार में छठी पीढ़ी के सरोद वादक हैं। ये रहा 35वां प्रश्न। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? ए, पंडित रविशंकर ने, बी, चतुर मलिक ने, सी, अलाउद्दीन ने, डी, विश्व मोहन भट्ट ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, विश्व मोहन भट्ट ने। स्पष्टीकरण: ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय बनाया, एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित किया गया है। यह शास्त्रीय हिंदुस्तानी रागों के प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। ये रहा 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? ए, पंडित रविशंकर, बी, केलुचरण महापात्र, सी, जसराज मोतीराज, डी, हरिप्रसाद चौरसिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, हरिप्रसाद चौरसिया। स्पष्टीकरण: हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये रहा 37वां प्रश्न। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? ए, शिव कुमार शर्मा, बी, पंडित रविशंकर, सी, अमजद अली खान, डी, जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अमजद अली खान। स्पष्टीकरण: उस्ताद अमजद अली खान, जन्म 9 अक्टूबर 2000 1945, एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है, जो अपने स्पष्ट और तेज एकला तान के लिए जाने जाते हैं। ये रहा 38वां प्रश्न।
निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? ए. अली अकबर खान, बी. बिस्मिल्लाह खान, सी. विलायत खान, डी. गदुई महाराज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. गदुई महाराज। स्पष्टीकरण: सामता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। शोले फिल्म में घोड़े के दौड़ने की आवाज को वास्तव में उन्होंने तबले पे बजाया है। उनके वादन की खासियत थी उनके बनारस घराने की खुली आवाज और दाएं बाएं पर उनकी शानदार पकड़। ये रहा 39वां प्रश्न। किस वाद्ययंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? ए. पंडित रविशंकर, बी. बिस्मिल्लाह खान, सी. शिव कुमार शर्मा, डी. हरिप्रसाद चौरसिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बिस्मिल्लाह खान। स्पष्टीकरण: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से 2006, असली नाम कमरुद्दीन खान है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शहनाई एक संगीत वाद्ययंत्र है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल है 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न। उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी बजाई। ये रहा 40वां प्रश्न। सही सुमेलित है ए. जाकिर हुसैन सितार, बी. पंडित रविशंकर पखावज, सी. हरिप्रसाद चौरसिया मोहन वीणा, डी. अमजद अली खान सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अमजद अली खान सरोद। स्पष्टीकरण: अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये दिल्ली से है। ये रहा 41वां प्रश्न। सही सुमेलित है ए. हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बी. बिस्मिल्लाह खान सरोद, सी. अमजद अली खान तबला, डी. जाकिर हुसैन शहनाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। स्पष्टीकरण: हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये रहा 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? ए. शिव कुमार शर्मा संतूर, बी. हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, सी. बिस्मिल्लाह खान तबला, डी. पंडित रविशंकर सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बिस्मिल्लाह खान तबला। स्पष्टीकरण: उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से 2006, असली नाम कमरुद्दीन खान, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका तबला से कोई संबंध नहीं है। ये रहा 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. अल्लाह रखा तबला, बी. पंडित रविशंकर सितार, सी. शिव कुमार शर्मा संतूर, डी. एम. एस. सुब्बलक्ष्मी वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. एम. एस. सुब्बलक्ष्मी वीणा। स्पष्टीकरण: मदुरै षण्मुखवादिवु सुब्बुलक्ष्मी 16 सितंबर 2019 से 11 दिसंबर 2004, मदुरै, तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थीं। वह भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थीं। ये रहा 43वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. देबू चौधरी, सितार। बी. अमजद अली खान, सरोद। सी. पन्ना लाल घोष, तबला। डी. यहूदी मेनुहिल, वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पन्ना लाल घोष, तबला। स्पष्टीकरण: पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे, ना कि तबला। ये रहा 44वां प्रश्न। निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? ए. अली अकबर खान। बी. अल्लाह रखा खान। सी. अलाउद्दीन खान। डी. अमजद अली खान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अल्लाह रखा खान। स्पष्टीकरण: अल्लाह रखा ने तबला वादन की कला को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, इस वाद्ययंत्र की स्थिति और सम्मान को बढ़ाया। इनका सरोद से कोई संबंध नहीं है। ये रहा 45वां प्रश्न। निम्न में से कौन एक सुशिर वाद्य है? ए. सरोद। बी. बांसुरी। सी. तबला। डी. संतूर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बांसुरी। स्पष्टीकरण: बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग उसे बांसुरी भी कहते हैं। ये रहा 46वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ए. प्रोफेसर टी. एन. कृष्णन। बी. सोनल मानसिंह। सी. परवीन सुल्ताना। डी. अमृता शेरगिल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. प्रोफेसर टी. एन. कृष्णन। स्पष्टीकरण: टी. एन. कृष्णन 6 अक्टूबर 1928 2 नवंबर 2020 एक भारतीय वायलिन वादक थे। ये रहा 47वां प्रश्न। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू रजा कौन था? ए. विक्रमादित्य। बी. समुद्रगुप्त। सी. हर्षवर्धन। डी. चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. समुद्रगुप्त। स्पष्टीकरण: समुद्रगुप्त वीणा को दिव्य वाद्ययंत्र माना जाता है। समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक निपुण कवि थे और संगीत भी बजाते थे। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया था। ये रहा 48वां प्रश्न। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? ए. सरोद। बी. बांसुरी। सी. संतूर। डी. सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. संतूर। स्पष्टीकरण: पंडित शिवकुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। ये रहा 49वां प्रश्न। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? ए. आदिल शाह ने। बी. अमीर खुसरो ने। सी. तानसेन ने। डी. बैजू बावड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अमीर खुसरो ने। स्पष्टीकरण: अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और माना जाता है कि उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।